दुनिया के 7 सबसे अजीब इत्तेफाक जो आपको भी हैरानी में डाल देंगे। नंबर 1, ये हैं जापान के कुछ प्राचीन मकबरे जिन्हें कॉफुन एरा टॉम कहा जाता है। ऐसे मकबरे जापान में 3वीं से 7वीं शताब्दी के बीच बनाए जाते थे, जिन्हें जापान के महान शासकों के कब्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जापान में लगभग लाखों ऐसे मकबरे बनाए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा मकबरा डाइसन कोफुन है, जो कि 486 मीटर लंबा है। आसमान से देखने पर यह मकबरा किसी की होल के जैसे दिखाई पड़ता है। अब आते हैं इस इमेज पर। 2013 में नासा के सैटेलाइट द्वारा ली गई मंगल ग्रह की ये इमेज, जिसमें इस अजीब से स्ट्रक्चर को साफ देखा जा सकता है, जो कि हूबहू डाइसन कोफुन से मैच होती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर नेचुरली बिल्ड नहीं लगता, क्योंकि इसके आसपास और कोई भी ऐसी जियोग्राफिकल माउंटेन्स नहीं है। क्या इन दोनों स्ट्रक्चर का मैच होना मात्र एक इत्तेफाक है, या कोई ऐसी हकीकत जिससे हम इंसान अभी तक अनजान हैं? नंबर 2, 1 मार्च साल 1950 को यूएस के एक छोटे से शहर बेटिस के चर्च में रोज के तरह ही सिंगिंग रिहर्सल रखी गई थी। ये रिहर्सल शाम 7:30 बजे होती थी, लेकिन 1 मार्च को शाम 7:35 पर उस चर्च में एक बहुत बड़ा गैस एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो चर्च पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसमें इत्तेफाक की बात ये होती है कि उस दिन वो 15 लोग जो रोज रिहर्सल के लिए शाम 7:30 बजे आते थे, वो सभी अपनी अपनी कारणों की वजह से लेट हो जाते हैं। किसी की गाड़ी पंचर हो जाती है तो कोई सो जाता है, यहाँ तक कि उस चर्च के पादरी भी उस दिन लेट हो जाते हैं, जिससे एक्सप्लोजन के टाइम उस चर्च में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं होता और इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आती। नंबर 3, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ा एक ऐसा इत्तेफाक जो सच में काफी अजीब था। असल में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश सोल्जर्स में से पहली मृत्यु जॉन पार की हुई, और 4 साल बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स में से आखिरी मृत्यु जॉर्ज एडविन एलिसन की हुई थी। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये हुई कि अनजाने में ही इन दोनों की कब्रों को एक ही कब्रिस्तान में एक दूसरे के सामने ही बनाया गया। जब लोगों ने इस पर गौर किया तो लोग इसे एक अद्भुत संयोग के रूप में देखने लगे, जो वॉर की शुरुआत और अंत को दर्शाता है। नंबर 4, कैलाश पर्वत, जो कि कई सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। आपने भी कभी न कभी कैलाश पर्वत से जुड़ी कोई मिस्ट्री जरूर सुनी होगी। ऐसे ही कैलाश पर्वत से जुड़ा एक ऐसा इत्तेफाक है, या कहें एक ऐसी मिस्ट्री है जो सच में काफी हैरत अंगेज है। असल में जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे अर्थ को 2 जियोग्राफिक पोल्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अर्थ पर जो कैलाश पर्वत की प्लेसमेंट है वो नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है। वहीं साउथ पोल से कैलाश पर्वत की दूरी 6666 इंटू 2 किलोमीटर है। ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है जो कैलाश पर्वत को और भी मिस्टीरियस बनाता है। नंबर 5, जेम्स डीन, जो कि 1950s के एक फेमस अमेरिकन एक्टर थे। उन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ 3 बड़ी मूवीज ही करी थी, और उनकी तीनों ही मूवीज सुपर हिट हो गई, जिससे वो कम उम्र में ही एक सुपरस्टार बन चुके थे। जेम्स ने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही एक कार पोर्शे 550 ली थी, जिसे वो लिटिल बास्टर्ड कहते थे। लेकिन ये कार उनके लिए काफी अनलकी साबित हुई, क्योंकि 30 सितंबर 1955 को उनका इस कार से एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद भी इस कार से एक्सीडेंट्स का सिलसिला जुड़ा रहा। जब इस कार को रिपेयरिंग के लिए गैराज ले जाया गया तो वहाँ इस कार का इंजन एक वर्कर के पैरों पे गिर गया, जिससे उसे अपने पैर खोने पड़े। बाद में इस कार के इंजन को एक रेसिंग कार में लगाया गया, लेकिन उस रेसिंग कार का भी एक्सीडेंट हो गया और उसके ड्राइवर की मौके पे ही मौत हो गई। फिर से जब इस कार को गैराज ले जाया गया तो उस गैराज में ही आग लग गई। लोगों ने इस कार को श्रापित मानना शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोग इन घटनाओं को सिर्फ एक इत्तेफाक मान रहे थे। नंबर 6, साल 2000 में चीन में रहने वाली जिऊ अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने चाइना के टियागो शहर गई थी। घूमते हुए उन्होंने वहाँ कई सारी पिक्चर्स भी क्लिक करवाई। ये पिक्चर्स उनके लिए नॉर्मल फोटोज के जैसी ही थी, लेकिन इसके 11 साल बाद जब उनकी शादी हो गई तो जिऊ अपने हस्बैंड के साथ उन पुरानी फोटो एल्बम्स को देख रही थी। तभी उन्होंने इस फोटो को देखा और वो दोनों ही इस फोटो को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इस फोटो में पीछे खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिऊ के हस्बैंड ही थे, जो कि उसी दिन उसी जगह घूमने गए थे और उसी टाइम वो भी फोटो क्लिक करा रहे थे। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बिल मॉर्गन, जो कि एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते थे। लेकिन एक दिन ड्राइविंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन मरने के 14 मिनट बाद ही उन्हें फिर से होश आ जाता है। हालांकि वो फिर से कोमा में चले जाते हैं। 12 दिनों तक कोमा में रहने के बाद डॉक्टर्स उनकी फैमिली से उनके जीवन को त्याग देने का सुझाव देते हैं और जिन मशीनों पर वो जीवित थे उन्हें बंद करने को कहते हैं, क्योंकि बिल के कोमा से बाहर आने के चांसेस काफी कम थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी
होगी कि ऐसा करने से ठीक पहले ही बिल कोमा से बाहर आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। पर कहानी अभी खत्म नहीं होती है। बिल ठीक होने के बाद लॉटरी स्क्रैच कार्ड खरीदते हैं और बिल उस कार्ड से $30,000 की एक सुपर कार जीत जाते हैं। बिल के लाइफ में हुई इन असामान्य घटनाओं से प्रभावित होकर कुछ न्यूज चैनल उनका इंटरव्यू लेते हैं और उन्हें लाइव कैमरा के सामने ही एक और स्क्रैच कार्ड खुरचने को कहते हैं और बिल लाइव कैमरा के सामने उस कार्ड को खुरचते हुए फिर से $2.5 लाख जीत जाते हैं, जो कि सच में अविश्वसनीय था। आप भी उस फुटेज को देखिए कि बिल के एक्सप्रेशन उस टाइम कैसे थे जब बिल लाइव कैमरा के सामने $2.5 लाख जीते थे। I just won 250,000. I'm not joking. I just won 250,000. दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो।